हाय एवरीवन, सो माय नेम इज रुचिन एंड वेलकम बैक टू योर पीडिया। आज हम लोग करने वाले हैं एचपीसीएल एग्जाम्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। बेसिकली आज का जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी ऑन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं और जितने पॉसिबली आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है, वो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ओके, हम लोग कर रहे हैं एचपीसीएल एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं फास्टली, जल्दी जल्दी। ओके, so without wasting any time, this is the first question. Okay. Okay. For the calculation of stopping side distance, the longitudinal friction coefficient values of dash have been recommended by IRC. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 0.35 टू 0.4। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एज पर आईआरसी, आपको ध्यान रहना चाहिए। ये वाला कौन सा है? दिस इज ट्रांसवर्स। दिस इज ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 टू 0.2। जस्ट टू फॉर कंफ्यूजन ऐसा दे रखा है, अदरवाइज आंसर क्या है? 0.35 टू 0.4। ओके, नेक्स्ट हमें करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट the value of lag distance in SSD for a highway with a design speed of 65 km per hour। अब आपको ये चीज पता है कि जो SSD होता है that comprises of two parts, lag distance and braking distance। lag distance plus ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, और देखेंगे सारे के सारे आंसर किस में है? मीटर्स में है। ओके, मीटर्स में। देखो, लैग डिस्टेंस किसके बराबर होता है? v इंटू टी आर, रिएक्शन टाइम। ब्रेकिंग डिस्टेंस v स्क्वायर अपॉन 2gf। ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा नहीं है, पूछा क्या है? लैग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस किसके बराबर है? v इंटू टी आर। अब यहां पे सिर्फ एक छोटी सी चीज है, दैट इज ये जो वेलोसिटी है दैट शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। यहां पे किसमें दे रखा है? किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में करने के लिए? और रिएक्शन टाइम हमारा कितना रहता है? 2.5 सेकेंड। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो जनरल आपको रिएक्शन टाइम कितना लेना होता है? 2.5 सेकेंड। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, दिस कैन बी रिटन एज 5/18 इंटू 65 इंटू 2.5। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 45.176 मीटर। दिस कैन बी डन विदाउट कैलसी ऑल्सो। 45.176 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए वाला ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ऑफ अ पेवमेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। वी क्या है? स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। आर इज रेडियस ऑफ द कर्व। तो आपको पता होगा कि जो हमारा वाइडनिंग होता है दिस कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, एक मैकेनिकल वाइडनिंग और एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है? एनएल स्क्वायर अपॉन 2r। साइकोलॉजी वाइडनिंग 9.5 अंडर रूट आर। अब देखो, जो जो भी चीज है बहुत सिंपल सा तरीका है। दिस कैन बी डिराइव्ड एंड दिस इज एक्चुअली डिराइव्ड। ओके, और ये हमारा क्या है? दिस इज एम्पेरिकल, एक्सपेरिमेंट्स करके निकाला गया है, एम्पेरिकल है। तो जब भी आपको हाईवे इंजीनियरिंग में एम्पेरिकल कोई सा भी वेलोसिटी का वैल्यू रखना हो तो उस एम्पेरिकल में v का वैल्यू हमेशा किस में रहेगा? यूनिट। v विल ऑलवेज बी इन किलोमीटर पर आवर। इसको याद रखें। जो जो भी डिराइव करते हैं, ओके, जो जो भी डिराइव करते हैं उसमें वेलोसिटी हमेशा किस में रहेगी? मीटर पर सेकेंड। जो जो भी एम्पेरिकल है उसके अंदर वेलोसिटी किस में रहेगी? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, वेलोसिटी किस में रहेगी? किलोमीटर पर आवर में। वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर यूजिंग आईआरसी रिकमेंडेड फॉर्मूला।
हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकालना है। दिस इज इक्वल टू सी इक्वल टू 80 अपॉन 75 प्लस वी। ओके, और यहां पे वी हमें किस में रखना है? वी हैज टू बी इन किलोमीटर पर आवर। आपने ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी हमेशा किस में रहेगी? किलोमीटर पर आवर में। तो 80 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 75, दिस इज 80 डिवाइड बाय 150। 80 डिवाइड बाय 150, 8 बाय 15, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 0.53। विदाउट कैलसी कर सकते हैं, कैलसी की जरूरत नहीं है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, थोड़ा सा ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रेट निकालना है हमें। ओके, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है? दैट मींस दिस इज नथिंग बट योर जर्क। जर्क है। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। थोड़ा सा लेट मी जस्ट, ओके, calculate the equivalent axle load factor EALF for single axle load of 10 ton। कितना है? दिस इज 10 टन्स। 10 टन से हमें क्या निकालना है? इसका कितना इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर है। ओके, देखो यहां पे EALF हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्सल लोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एक्सल लोड टू द पावर 4। इसने पावर 4 ऑलरेडी बोल दिया है। ओके, फोर्थ पावर फॉर्मूला। अब स्टैंडर्ड एक्सल लोड इज 80 किलो न्यूटन। ओके, स्टैंडर्ड एक्सल लोड 80 किलो न्यूटन। हमें एक्सल लोड कितना दे रखा है? दिस इज गिवन एज 10 टन्स। यूनिट दोनों का सेम नहीं है, तो दोनों के यूनिट्स को पहले चेंज करना पड़ेगा। 10 टन, दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 1000 kg, यानी दिस इज 10,000 kg। अगर मुझे इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, ओके, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? 9.81 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन्स। बट नीचे यूनिट किस में? किलो न्यूटन में। तो विल हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू किलो न्यूटन। कितना आएगा? 98.1 किलो न्यूटन। ठीक है, 98.1 किलो न्यूटन। अब यहां पे इन दोनों को हटा देते हैं और यहां पे वैल्यूज प्लग इन करते हैं। दिस इज 98.1 डिवाइडेड बाय 80 टू द पावर 4। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट आंसर कुछ आपका 2.26 आएगा। 1.123 आएगा नहीं। 22.6 एंड 11.23 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए बिकॉज पावर 4 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 2.26 करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। एस्टिमेट द theoretical capacity of a traffic lane with traffic flow stream velocity of 50 किलोमीटर पर आवर। कितना दे रखा है? 50 किलोमीटर पर आवर। टेक एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल। स्पेसिंग कितना दे रखा है हमें? 10 मीटर्स। ओके, स्पेसिंग कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। हमें बताना है व्हाट इज द थ्योरेटिकल कैपेसिटी। तो ये सिंपल सा होता है, फॉर्मूला पता होगा, 1000 V/S। तो ये कितना आएगा? डिवाइड बाय S। S इज 10, so this will come out to be vehicles per hour per lane। 5000 vehicles per hour per lane। ओके, वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, हाँ, नाउ दिस इज अ बिट इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है।
ठीक है, इसे देखते हैं। इन अ फ्लेक्सिबल पेमेंट, बात कर रहा है फ्लेक्सिबल पेमेंट की। द डिफरेंट मटेरियल्स विद द सीबीआर वैल्यूज आर अवेलेबल एज फॉलोज। अब सीबीआर वैल्यूज क्या क्या दे रखी है? 80% दिया है, 60% दिया है, 15% दिया है, और साथ में लास्ट 4% दिया है। Indicate the order, top to bottom, in which the materials are to be placed for making a good payment. टॉप से बॉटम तक कौन सा वाला लेयर पहले आएगा, हमें वो बताना है। ओके, अब एक छोटा सा कॉमन सेंस है। जो लेयर 1 होती है उसका थिकनेस सबसे कम होता है, देन कम्स लेयर 2, फिर लेयर 3, फिर लेयर 4। ओके, दिस इज, लेट मी राइट, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। ऑब्वियसली क्या होगा? लेयर 1 का थिकनेस लेस देन L2, लेस देन L3, लेस देन L4। तो जो सबसे बॉटम होगा उसका थिकनेस सबसे ज्यादा होगा। ओके, जो बॉटम है उसका थिकनेस सबसे ज्यादा है। अब देखो, सीबीआर से हम लोग थिकनेस कैसे निकालते हैं? 1.75 पी अपॉन सीबीआर माइनस पी अपॉन पाई पी। ओके, ये फॉर्मूला सिंपल सा। अगर यहां पे सीबीआर और थिकनेस क्या है? इनवर्सली रिलेटेड है। अगर सीबीआर का वैल्यू बढ़ता है तो थिकनेस का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी इनवर्सली रिलेटेड है। अगर सीबीआर का वैल्यू ज्यादा है तो इसकी थिकनेस क्या आएगी? सबसे कम। ओके, फिर 60%, फिर 15%, एंड देन फाइनली 4%। यानी अगर 4% लगाते हैं, ओके, अगर मैं यहाँ पे 4% रखता हूं, यानी 0.04, तो जो हमारा थिकनेस है वो क्या आएगा? सबसे ज्यादा आएगा। यानी 4% यहां पे, देन वी हैव 15%, देन 60%, और फिर 80%। यानी टॉप टू बॉटम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। द हार्डनेस एंड टफनेस प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोड एग्रीगेट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओके, देखो, हार्डनेस और टफनेस बताना है। शेप टेस्ट का कोई सेंस नहीं है, शेप पूछ ही नहीं रहा है। क्रशिंग किसके लिए होता है? स्ट्रेंथ बताने के लिए। नाउ दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन, बिकॉज हार्डनेस बताने के लिए वी हैव टू यूज लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, और टफनेस बताने के लिए we'll have to use aggregate impact test. This question has been taken on purpose to tell you कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे आपको दोनों ऑप्शन करेक्ट दिखाई देंगे। ओके, अब उनमें से आपको मोस्ट प्रेफरेबल, जो सबसे ज्यादा करेक्ट लगता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उसको टिक करना है। अब इसमें दोनों करेक्ट आंसर है, 1 और 3 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। जो प्रेफरेबल है हम पहले वाले के साथ में जाएंगे, हाँ, अगर हमें टिक ही करना है तो। इन केस बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए लिया है ताकि मैं बता सकूं कि ऑप्शन में दो दो करेक्ट भी मिलते हैं, मोर देन वन भी करेक्ट आ जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अगर टिक करना होता तो कौन सा करते? लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। ओके, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Webster's equation for computing saturation flow rate in signal design. S is the saturation flow rate PCU per hour, W is the carriageway width in meters. Okay, कौन सी वैल्यू होती है? 525 W into PCU per hour. सिंपल, दिस इज अ फैक्ट, ये आपको याद रखना है। फैक्चुअल वैल्यू एज पर IRC है, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली ये वैल्यू है।